हेलो स्टूडेंट्स, आपका जेएलपी एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आइए आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ प्रश्न का हल करेंगे और समझेंगे आखिर चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है और उसके प्रश्न को किस प्रकार किया था। लिखा हुआ है कि यदि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता हो तो 800 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ब्याज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हुआ कि जो आप मान लीजिए कि 1000 रुपया आप बैंक में जमा करते हैं तो कुछ तो उसका इंटरेस्ट देगा आपको। तो मान लीजिए कि अगले वर्ष आपको दिया 100 रुपया इंटरेस्ट दिया, 100 रुपया इंटरेस्ट दिया, तो आपका कुल कितना हो गया, मूलधन 1000 और 100, आपका मूलधन हो गया 1100। अब दूसरे वर्ष में जो इंटरेस्ट देगा ना, सो 1000 पर नहीं 1100 पर देगा। 1100 पर मान लीजिए 110 रुपया देगा इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट दे रहा है तो 110 में दिया। तो फिर अब तीसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या हो जाएगा जानते हैं, 1100 और 110 यानी 1210 रुपया हो गया। अब 1210 पर इंटरेस्ट देगा, मतलब ये इंटरेस्ट भी जुड़ जाता है और आपका ब्याज मतलब ब्याज जुड़ जाता है और मूलधन बन जाता है, और उस मूलधन पर फिर से जो ब्याज होता है, इस प्रकार से ब्याज जुड़ता है, उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मूलधन तो आपका जो है वो तो है ही, उसके बाद मूलधन में ब्याज भी जुड़ते जाएगा और आपका जो है सो धन ज्यादा होते जाएगा और ब्याज के साथ बढ़ते जाएगा। तो लिखा हुआ है कि यदि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता हो, प्रति वर्ष मतलब प्रत्येक साल में जो भी देता हो, 800 रुपया कितना मूलधन है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है मूलधन दिया है 800। मूलधन को पी बोलते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ठीक है, 800 दिया है और दर दिया है 5%। मतलब दर कितना दिया है, 5%। 5% का मतलब हुआ कि 100 रुपया में 5 रुपया ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा 1 साल में, और ब्याज की दर 2.5 वर्ष का, मतलब समय कितना दिया हुआ है, टाइम आपको दे दिया है 2.5 वर्ष, 2 वर्ष और 6 महीना। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो देखिए इस प्रकार से जब क्वेश्चन रहे 2.5 वर्ष लिखा रहे, मान लीजिए कि 2 वर्ष का रहता तो कोई बात नहीं, 3 वर्ष का रहता तो कोई बात नहीं, 4 वर्ष का रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर 2.5 वर्ष दे दिया है। तो हमको इस प्रकार के मैथ को सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाता है, सबसे पहले हम लोग 2 वर्ष का निकालेंगे, जो निकलेगा 2 वर्ष का, फिर आधा वर्ष जो बच जाएगा इसको साधारण ब्याज के फॉर्मूला से ब्याज निकालेंगे, फिर मिश्रधन में जोड़ेंगे। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सबसे पहले यहां लिख देते हैं कि 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन निकालते हैं पहले कि कितना मिश्रधन हो जाएगा 2 वर्ष में। मिश्रधन को ए बोलते हैं, ए मतलब मिश्रधन, यही हमको पहले फाइंड करना है, पता करना है। तो 2 वर्ष के लिए पहले निकालते हैं। तो ये देखिए मिश्रधन का फॉर्मूला ये है, ए बराबर P1 + R/100 टू द पावर T। ये हुआ आपका फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का, मिश्रधन का अमाउंट, मतलब जो अमाउंट निकलेगा। तो ए निकालिए पहले, मूलधन कितना है 800, यहां पर लिखिए 800, उसके बाद ब्रैकेट दे दीजिए 1 है, प्लस लिखिए R। दर कितना है, दर देखिए 5% दिया हुआ है, तो 5 लिखिए बट्टा 100 कर दीजिए टू दी पावर T। समय कितना है, पहले 2 वर्ष का निकाल रहे हैं, आधा वर्ष का बाद भी निकालेंगे, 2 वर्ष का पहले निकालते हैं। तो A बराबर 800 लिखिए और देखिए कट रहा है 5 एक ही 5 और 5 भी सही 100 कट गया। अब इसको अगर एलसीएम लेके बनाएंगे 1 का नीचे 1 दे करके, तो इस प्रकार से होगा। देखिए 1 का नीचे 1 दे सकते हैं, लॉस हमारा 20 हो गया, 1 से भगा देंगे 20 को, 20 से कहीं 20 होगा, प्लस 20 कट गया, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 था ना, कुछ नहीं था तो 1 था, तो यहाँ पर 1 दे दिए, टू द पावर 2 है। फिर देखिए अमाउंट निकाल रहे हैं, 800 हो गया और 20 और 1 जोड़ देंगे, कितना होगा 21 बट्टा 20 टू दी पावर 2। फिर से देखिए लिख रहे हैं ए बराबर 800 है, फिर 21 बट्टे 20 पर पावर 2 है, इसका मतलब इसको 2 बार लिखेंगे, 21 बट्टा 20 और गुना में लिखेंगे 21 बट्टा 20। ये जीरो कट गया आपका, ये जीरो कट गया आपका, 2 से काटिए,
2 चौके 8 भी कट गया और 2 दूनी 4 भी कट गया। कितना बच गया देखिए यहाँ पर ए जो निकल गया वह 21 गुना 21 गुना 2 यानी 21 गुना करेंगे तो 441 होगा, गुना 2 करेंगे यानी 2 गुना 441 करेंगे। 21 गुना 21 करेंगे तो 441 होगा, 441 गुना 2 करेंगे तो कितना हो रहा है 2 एक कहीं 2, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, 2 कहीं 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 882 रुपया अमाउंट हो गया। लेकिन हमारा आंसर नहीं हुआ है, अभी हमको फिर आधा वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट से निकालना होगा। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये है P इंटू टी इंटू आर बटे 100, ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो इससे हम लोग पहले सिंपल इंटरेस्ट पता करते हैं। अब मूलधन जो है हमारा यही 882 बन गया, जो अमाउंट 2 वर्ष में निकला यही P बन गया है, यही मूलधन बन गया। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 882 गुना समय कितना है आधा वर्ष है और दर कितना है 5/100 तो होता ही है फॉर्मूला में। ये देखिए इसको काट देते हैं, पहले 2 से काटते हैं तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 कहीं 2, 5 से काटते हैं, 5 20 ही 100 कट गया। अब 20 से इसको भाग करते हैं, मतलब 441 को भाग करेंगे 20 से तो देखिए ये 0 को अगर हटा देते हैं तो एगो दशमलव यहां पड़ जाएगा, ठीक है, दशमलव बैठ जाएगा, मतलब 10 से भाग हो गया समझिए। अब 2 से भाग कर रहे हैं इसको, देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पॉइंट है तो पॉइंट दे दिए, 1 है तो भाग नहीं लगेगा तो 0 देंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी 22.05 हुआ। अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया वो निकालिए। 882 था, 882 और उसमें जोड़ दीजिए 22.05 को, तो कितना हो जाता है देख लीजिए। 2 2 4 हो गया, फिर 2 8 10 के शून्य हाथ में 1, 1 8 9 हो गया, 904.05 ये आपका अमाउंट निकल गया। तो हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या होता है, अमाउंट में प्रिंसिपल को घटा देंगे। अमाउंट हमारा कितना निकल गया देखिए 904.05 और प्रिंसिपल हमारा कितना है, मूलधन था हमारा 800, 800 को माइनस कर दीजिए तो कितना बच रहा है, ये 0.05 तो रह गया, 4 में 0 गया तो 4 बचेगा, 0 में 0 गया तो 0 बचेगा, 9 में 8 गया तो 1 बचेगा, 104 रुपया और 05, यही आंसर हुआ अमाउंट। दूसरा क्वेश्चन है, राम मनोहर ने भारतीय स्टेट बैंक में 2 वर्ष के लिए 4000 रुपया जमा किए। 2 वर्ष के लिए 4000 रुपया जमा किए राम मनोहर ने भारतीय स्टेट बैंक में 10% प्रति वर्ष की दर से। देखिए इंटरेस्ट कितना है 10% और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रण होगा, मतलब अभी जो है सो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होगा, मतलब प्रत्येक 6 माह में जो है ब्याज जोड़ा जाएगा। अर्धवार्षिक, जब अर्धवार्षिक होगा देखिए यहां पर अर्धवार्षिक की स्थिति में जब अर्धवार्षिक होगा, अर्धवार्षिक है तब क्या होगा, कुछ परिवर्तन हो जाएगा। दर जो है ना आपका जैसे 10% है यह घट के क्या हो जाएगा 5%, मतलब दर आधा हो जाएगा। अगर अर्धवार्षिक है, अगर आपका कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक है तो वो घट जाएगा 5%, दर हो जाएगा आधा, और समय जो है वह दुगुना हो जाएगा। 2 वर्ष है तो वह बदल के हो जाएगा आपका 2 दूना 4 वर्ष, माने समय हो जाएगा डबल और दर हो जाएगा आधा। और आपका प्रिंसिपल मूलधन कितना दिया है 4000, मूलधन दिया है 4000। अब इसमें निकालना क्या है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन होगा, मतलब अमाउंट निकालना है, आपको अमाउंट निकालना है, ये ए निकालना है। तो आप ए का फॉर्मूला जानते ही हैं, लिखिए ए बराबर P1 + R बट्टे 100 टू दी पावर T, ये है फॉर्मूला। तो ए लिखिए, मूलधन कितना है 4000, लिख दीजिए 4000, 1 प्लस दर कितना है, अब 5% हो जाएगा दर, 5%, क्यों, अर्धवार्षिक जब होगा तो दर आधा हो जाएगा, समय दुगुना हो जाएगा। अर्धवार्षिक जब होगा तो दर आधा हो जाएगा, समय दुगुना हो जाएगा। तो 4000 समय 2 वर्ष था तो समय हो गया आपका 4 वर्ष। 5 20 ही 100 काट दीजिए, 20 के 20 और 1 बटा 20 ये होगा,
ये होगा आपका 4000 और इसको लॉस होने के बनाएंगे 20 के 20 और 1 21, 21/20 और पावर आपका 4 वर्ष का निकालना होगा। तो ये बराबर 4000 यहां पर लिख लीजिए। उसके बाद ये 4 है पावर में 4 वर्ष, तो इसको 4 बार गुना करना पड़ेगा। 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20, इतना गुना करना होगा आपको। पहले 3 जीरो हटाइए, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 हट गया। देखिए 2 से काटिए, 2 दूनी 4 कट गया, फिर ये 2 से काटिए, ये 2 खत्म हो गया। अब इसको आप गुना कर लीजिए। ए बराबर 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21। देखिए 21 गुना कीजिएगा तो 441 होगा, फिर 21 गुना 21 कीजिएगा तो 441 होगा, और यहां पर 20 दूना 40 हो गया, 20 दूना 40 हो गया। इसको गुना करना है, इसको गुना कीजिए। देखिए 440 और 441 को गुना कर दिए तो आ गया 19 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 चला 1,94,481 भागे 40 है। अब 40 से भाग कीजिएगा तो एगो जीरो को जैसे हटा दीजिएगा 19448.1 हो जाएगा, ये जीरो खत्म हो जाएगा, खाली 4 बचेगा। 4 से भाग कीजिए, इसको आंसर होगा। देखिए 19 है 4 चरे 16, 19 है तो 4 चरे 16 हो गया, बचा कितना 3 बचा, हो गया 34, 4 8 32, 2 बचा 24, 4 छोक 24, 4 छोक 24 हो गया आपको। 8 है 4 दूनी 8 हो गया, पॉइंट दे दिए, 1 या भागाने लग गया, 0 दे दिए 10 हो गया, तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा 20 हो गया, 4 5 20 हो गया, यानी 4862.025 इसका आंसर हो गया। एक अगला क्वेश्चन है कि कोई धन m चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3m हो जाता है तो 9m हो जाएगा। मतलब m कोई धन m है, m कुछ भी हो सकता है, 100 200 400 500 10,000 20,000 कुछ भी हो सकता है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3m हो जाता है, 4 वर्ष में 3m हो जाता है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, प्रश्न से देखिए ये 4 वर्ष में हो जाता है 3m हो जाता है 4 वर्ष में, 4 वर्ष में यह 3 गुना हो जाता है, 3m हो जाता है। तो बोल रहा कि 9m कब होगा, तो इसको 9m बनाइए। हम जानते हैं कि ये दोनों ओर एक ही संख्या से दोनों ओर गुना करने पर कोई गुणनफल में दिक्कत नहीं होता है, गणित का रूल कर सकते हैं। इधर हम 2 इसको भी 2 से गुना कर सकते हैं, इसको भी 2 से भाग कर सकते हैं, इसको भी 4 से गुना कर सकते हैं, इसको भी 4 या 4 से, मतलब दोनों ओर एक ही संख्या से गुना या भागा हम कर सकते हैं, ऐसा रूल है। तो इसको 9m बनाने के लिए इधर गुना कर दीजिए 3 से, तो इधर गुना कर दीजिए 3 से, तो 3 दिया कितना हो गया 9m। अब 4 दिया कितना हो गया 12, मतलब 9 गुना 12 वर्ष में हो जाएगा, 9 गुना 12 वर्ष में हो जाएगा। ये 3 दिया 9 हो गया तो 9m हो जाएगा, समय निकालने बोला था तो 12 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। ठीक है।